उसने फिर मेरे साथ ज़्यादती की है। उसने मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से ज़्यादती की है। मैंने कोक की बोतल पी थी। अच्छा। तो मुझे नहीं था पता कि उन्होंने उसके अंदर नशे वाली कोई चीज़ डाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ सिमरन मौजूद हैं जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। इसके बहनोई ने इसके साथ ज़्यादती की और नाज़ेबा वीडियोस बनाई है। ये वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिमरन, पूरा नाम क्या है? सिमरन पतरस। सिमरन पतरस, 18 साल उम्र है। हाँ जी। क्या हुआ था? बहनोई ने उस दिन क्या कहा था? मेरा बहनोई आया था ऊपर, वो कज़न के घर, उसकी साली थी वो। इसी घर की छत पे रहते हैं? हाँ जी, वो ऊपर रहते हैं। अच्छा। तो वो आया था, उसने मुझे कहा कि चलो आओ ना, हम लोग ना बाहर खाना खाने चले। आपकी बहनोई ने आपसे कहा? जी, मेरे बहनोई ने मेरे से कहा कि आ जाओ हम ना खाना खाने चले बाहर। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा मैं अपनी मामा को बता के आती हूँ। कहते थे कि थोड़ी देर के अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे खाना खा के। क्या वक्त था जब आपको खाने की ऑफ़र की थी? तो फिर मैंने उनको कहा, उस टाइम वक्त क्या हुआ था? वक्त तकरीबन 8 बजे का टाइम था तब। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं अपनी मम्मा को बता के आती हूँ कि मुझे आमिर भाई कह रहे हैं कि चलो आ जाओ ना, हम खाना खाने चले भाई। तो वो कह रहे थे कि हम लोग आधे घंटे के तकरीबन अंदर हम लोग आ जाएंगे। तो मम्मा कहती चलो ठीक है आप चले जाओ, तो फिर आप आ जाना। तो हम लोग उधर खाना खाने गए हैं। तो किस जगह पे गए हो खाना खाने? हम लोग निशात गए थे खाना खाने। निशात बाज़ार में हम लोग उधर सीखे वगैरह की दुकान पे हम लोग गए। उधर से फिर उन्होंने पता नहीं वो नशा वाली चीज़ उन्होंने बोतल में डाल के दी मुझे, बट मुझे नहीं पता लगा उन्होंने कोक की बोतल में डाल के दी थी। तो मैंने कोक पी थी वहाँ पे? हाँ जी, मैंने कोक की बोतल पी थी। अच्छा। तो मुझे नहीं था पता कि उन्होंने उसके अंदर नशे वाली कोई चीज़ डाली है। तो फिर जब मैंने उसको पिया तो जहाँ पे आप खाना खाने गए थे वहाँ पे भीड़ नहीं थी और लोग नहीं थे वहाँ पे? है थे वो, और भी लोग हैं थे। उनको सिर्फ यही पता था कि ये खाना खा रहे हैं। फिर हमने जब उधर से खाना, उनके सामने मतलब बोतल उसी दुकान से ली थी जहाँ बैठे हुए थे, उसी रेस्टोरेंट से ली थी? जी, उधर से ही ली थी। उनके सामने किस तरह फिर उन्होंने नशे की चीज़ डाल दी, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला। वो ना साइड पे गए थे, कहते मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ। मैंने कहा बोतल साथ लेके गया था? हाँ जी, बोतल साथ लेके गया था। तो मैंने कहा चले ठीक है आप हो के आ जाओ, मैं इधर ही बैठी हूँ। तो वो वॉशरूम करके आए हैं कि पता नहीं बोतल में कुछ डाल के लेके आए हैं, मुझे नहीं इस बात का पता। फिर उन्होंने मुझे ला के पिलाई है, मुझे कहते ये लो पी लो अब। तो हम लोग ये पी लो तो फिर हम घर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो बोतल पी ली। फिर मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ किधर नहीं, पता नहीं कौन सी जगह पे लेके गया, कौन सी तो जगह। आप जहाँ पे खाना खाने गए उसी रेस्टोरेंट में भी होश हो गए? हाँ जी, उधर ही भी होश हो गई थी, पर उन्होंने कहा था कि इसको ना इसकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए ये काम हुआ। फिर कह रहे थे मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, तो वो नहीं थे जाने दे रहे। तो वो कह रहे थे, कौन नहीं जाने दे रहा था? वो जौन से उधर दुकान पे बैठे हुए थे सारे। तो वो कह रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। तो फिर वो घर लेने के बहाने में मुझे कहीं और ले गया, पर मुझे उस चीज़ का नहीं पता कि वो कहाँ लेके गया, उस जगह का नहीं पता था मुझे। अच्छा। जब वो आपको कहीं दूसरी जगह पे लेके गया है, आप बेहोशी की हालत में थे? हाँ जी, बिल्कुल मुझे होश नहीं थी आता। और भी साथ कोई था या आप और वो आमिर था? बस मैं और आमिर थे, उसके बाद मुझे नहीं पता कि और कौन है कौन नहीं है। नहीं, जब खाना खाने के लिए गए हो आप और आपका बहनोई था सिर्फ? हाँ जी, हम दोनों थे बस। तो फिर आपको कंफर्म है कि कोई तीसरा बंदा भी है या सिर्फ वही हो सकता है? नहीं, सिर्फ वही था। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद हम लोग घर आए हैं। घर आके उसके साथ आपको जहाँ लेके गए वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उसने फिर मेरे साथ ज़्यादती की है। उसने मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से ज़्यादती की है। ठीक है, उसने मुझे फिर धमकाया भी। उसने कहा कि अगर आप कहोगे घर वाले को बताओगे जाके तो फिर मैं आपके घर वालों को नुकसान पहुँचाऊँगा, आपको पहुँचाऊँगा। मैंने आपकी वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पे फेंकूँगा, तो फिर मैं आपको बुरे तरीके से आपके साथ पेश आऊँगा मैं। तकरीबन कितने घंटे या कितनी देर आप बेहोश रहे और आपको जब होश आया तो फिर पता चला कि ये सारा मामला हुआ है? मैं तकरीबन आधा घंटा 1.5 घंटा तकरीबन मैं बेहोशी की हालत में थी। ये कैसे पता चला कि 1.5 घंटा बेहोशी की हालत में रही हो? हाँ जी, वो मैंने उसके बाद फिर उसने मेरा मुंह वगैरह दिलवाया था। अच्छा। तो फिर मैंने मुंह शुद्ध होया, फिर मुझे होश आई थी, थोड़ी बहुत होश आई। जब होश में आई हो अपने आप को किस हालत में पाया, कैसी कंडीशन थी? मेरी बहुत बुरी हालत थी, मेरे बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरे पेन क्यों हो रही है? उसने मुझे फिर बताया, उसने मुझे कहा कि मैंने आपके साथ ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा क्यों किया? आपके बीवी बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपने फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे बहाने के साथ घर से लेके आए और आपने मेरे साथ ऐसे किया। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा मुझे तो नहीं था ना पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मैं आपको अपना भाई समझती, बनवैया समझती, जो भी आप समझो। मैंने कहा मैंने तो आपको इसकी वजह से आपके साथ आई हूँ, तो आपने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। तो फिर उसने मुझे काफ़ी धमकियाँ वगैरह लगाई। फिर तकरीबन 1-2 दिन गुजरे हैं, फिर वो शराब पी के आया घर, फिर मुझे लेने आया था। जब आप उस दिन घर आए हो, हाँ जी, जिस जगह में थे, पता चला वो कौन सी जगह थी, कहाँ लेके गया था? नहीं वो जगह का नहीं मुझे पता, पर
मुझे यही पता कि वो जगह पता नहीं कौन सी थी। कोई घर नुमा था, मतलब जब होश में आए हो कमरा लग रहा था, घर लग रहा था, क्या लग रहा था? कोई कमरा था उधर। कमरे में कोई भी नहीं था, सामान वगैरह सारा पड़ा हुआ था। पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सी जगह किसका घर है ये, मुझे नहीं था इस बात का पता। अच्छा, उस दिन जब घर आए आके अपनी वालदा को बताया कि ये मामला हुआ है मेरे साथ? हाँ जी, मैंने बिल्कुल अपनी वालदा को बताया। फिर उन्होंने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। उसकी सारी सालियाँ वगैरह आई हुई थी, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। किसको? मुझे मारा था उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे ना राड के साथ मेरे सर पे वार किया और मेरा सर फट गया। अच्छा। और 6 टांके लगे थे। उसके बाद फिर मैं बेहोशी की हालत में आ गई। 2-3 दिन बाद मैंने होश की है। फिर मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैंने कहा मम्मा ऐसी ऐसे बात हुई है। मम्मा कहती चलो मैं ना दरख्वास्त लिखवाती हूँ थाने में, तो मैं उधर दे के आती हूँ, उसको ज़रूर पकड़ेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। तो मैं मम्मा लोगों के सबसे यही कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए, उनको भी यही कह रही थी हमें इंसाफ चाहिए। आपके वालिद को ये चीज़ पता है? जी, मेरे वालिद को बिल्कुल पता है इस चीज़ का। वो बहनोई आपका दूर दराज का लगता है या सका बहनोई है? नहीं, वो मेरे ताए की बेटी है ना, उसका हस्बैंड है वो। मतलब ताए का दामाद, और उस लिहाज से वो आपका बहनोई लगता है। तो बहुत करीबी रिश्ता है फिर भी आपका। जी, बिल्कुल करीबी रिश्ता है उनका। आपने बताया अपने ताया को कि आपके बहनोई ने इस तरह से मेरे साथ ये हरकत की है? हाँ जी, मेरी उनके साथ बात हुई थी, मैंने उनको बताया है। पर वो इन बात को नहीं थमा रहे, वो अपनी बेटी की तरफ आ रहे थे कि उनकी गलती, आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। कानूनी कार्रवाई की है, एप्लीकेशन दी है, FIR कराई है? जी, कराई है बिल्कुल। पुलिस क्या ताउन कर रही है? अभी तक तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एप्लीकेशन उन्होंने ले लिया और वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ भी। आज इस वाक़े को कितना अरसा हो गया है? उनको तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। इस नहीं, कानूनी कार्रवाई किए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं। तुम्हारे साथ जो वाक़या हुआ है उसको? जो वाक़या हुआ है मेरे साथ उसको 15-20 दिन हो गए आज। एप्लीकेशन कब दी थी? वो हफ़्ता हो गया, हफ़्ता डेढ़ हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने बिल्कुल भी नहीं बुलाया, मुल्जिमान को अरेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं हुई? नहीं, अभी भी नहीं। वो इधर बाहर ही फिरता होता है, तो अभी भी फिर भी मुझे धमकियाँ देता है कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ इधर चलो उधर चलो। मैंने कहा अब नहीं मैंने जाना। मैंने उनको कहा भी है, मैंने कहा अब नहीं मैंने जाना। मेरे घर वाले बहुत सख्त आपके साथ गुस्सा है, वो उन्होंने कार्रवाई की है आप पे, ये वो कहते हैं आप इस चक्रों में ना पड़े वरना मैं आपके साथ फिर बुरा पेश आऊँगा। मैंने कहा अब नहीं आते आप। मतलब धमका रहे हैं आपको? हाँ जी, फिर वो मुझे धमका रहा है, अपने बच्चों को भेजता कि जाओ उसको बुला के लाओ। पर मैं जब तक मेरे मम्मा लोग नहीं आते, मैंने फिर उस दिन मम्मा को बताया। मैंने कहा मम्मा वो मुझे बुलाने आए हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं जाना आपके साथ। मम्मा कहती रुक जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, पर उन्होंने कॉल नहीं पिक की, ना ही वो आए हैं घर। क्या चाहती हो, क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए? मैं चाहती हूँ कि मुझे और मेरे वालदा को इंसाफ मिले। हमें इंसाफ चाहिए इस बात का, और वो मुजरिम को अरेस्ट किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।